हाय एवरीवन, कैसे हो सारे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएड एडमिशन के बारे में, जो सेंट जेवियर्स कॉलेज ऑटोनोमस करवाता है। ये 2024-26 सेशन का है। हालांकि मैंने पूरा डिटेल दे रखा है, पर काफ़ी लोगों का कन्फ्यूजन आ रहा है कि भैया एक बार और थोड़ा समझा दीजिए हमें, एडमिशन से रिलेटेड डेडलाइन कब है और यहाँ पे सिलेक्शन कैसे होगा। ठीक है, तो आपका बता दें कि एडमिशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और आपका जो डेडलाइन है वो भी हम थोड़ी देर में बात करने वाले हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, जो भी आपका प्रोसेस होगा वो ऑनलाइन होने वाला है। आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होगा, आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आपको अच्छे से फुलफ़िल करना होगा। ठीक है, आपको जो भी होगा ऑनलाइन ही अवेलेबल होगा, जो भी फॉर्म, कोई ऑफलाइन फॉर्म आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, लेमिनेटेड मार्कशीट जो होगा वो अलाउड नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। आपको जो लेमिनेटेड करवाए होंगे तो प्लीज़ आप थोड़ा सा उसको लिखवा लीजिए या कैसे भी करके उसको थोड़ा सा सेटल कीजिए उसको। ये ध्यान रखिए, पीला वाला पॉइंट में इन्होंने ये बोला है कि कोई प्रॉमिस करे अगर आपका एडमिशन करवा देंगे, कुछ पैसों का डिमांड करे, तो वैसे लोगों से आप बचने की कोशिश करें, शॉर्टकट लेने के चक्कर में ना रहें। ठीक है, इंटरनेशनल कैंडिडेट उनको इंडिया पोर्टल के वेबसाइट पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। ठीक है, अब बात किया जाए कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या क्या ऑफ़र किया जाता है। जो बीएड में आपको सब्जेक्ट अलग अलग रहता है ना, उसमें आपको अलग अलग कुछ स्पेशलाइजेशन शायद करना रहता है बीएड में। ठीक है, तो ये सारे सब्जेक्ट यहाँ पे बीएड का करवाया जाएगा। इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, बंगाली, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, फिजिकल साइंस, मैथमेटिक्स, लाइफ साइंस, ज्योग्राफी। तो इतने कोर्सेज हैं, आपको इतने कोर्सेज का कॉम्बिनेशन आपको मिलने वाला है। थोड़ा सा एलिजिबिलिटी आप समझ लीजिए, आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको ग्रेजुएशन है। ठीक है, वो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए होंगे तो आपका रिजल्ट आ गया होगा। ठीक है, जिनका रिजल्ट आ गया तो वो एलिजिबल है। ये ध्यान रखिएगा, आपका रिजल्ट फाइनल आ गया होगा तभी आप एलिजिबल है। अभी आपका रिजल्ट नहीं आया है या आप एग्जामिनेशन देने वाले हैं तो अभी आप एलिजिबल नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बैचलर डिग्री में आप अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपके पास 50% रहना चाहिए। ठीक है, और 45% रिजर्वेशन जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए होगा। ठीक है, अगर जो कैंडिडेट पीजी कोर्सेज कर रहे हैं वो मतलब प्रेजेंटली अंडर गोइंग मास्टर पीजी कोर्सेज अगर कर रहे हैं, ठीक है, तो वो एलिजिबल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। और मैक्सिमम एज लिमिट 40 साल है, 1 जुलाई 2024 से पहले फ्रेशर, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको कुछ एकेडमिक रिकॉर्ड रहना चाहिए। पहला तो आपको एटलीस्ट जो सब्जेक्ट ऊपर बताया गया है वो आपको ग्रेजुएशन और या पोस्ट ग्रेजुएशन में आप पढ़े रहना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर कॉमर्स स्टूडेंट है तो आप इकोनॉमिक्स मेथड प्रोवाइड करवाया जाएगा, जो आपको इकोनॉमिक्स या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा रहना चाहिए। ध्यान रखिएगा, मतलब कॉमर्स स्टूडेंट को इकोनॉमिक्स पढ़ा रहना चाहिए। जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे है उनको सिर्फ इकोनॉमिक्स का ही ऑफर किया जाएगा, जो मैंने ऊपर सब्जेक्ट दिखाया है। आपके पास एक गुड कमांड होना चाहिए, आप फ्लुएंसली इंग्लिश आप अच्छे से बोल सकते हो, मतलब बेफिक्र हो के आप इंग्लिश अगर आप बोल सकते हो, अच्छा आपके स्पीकिंग स्किल्स है तो आप एलिजिबल हो और बोल सकते हो या लिख सकते हो। ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर चुके हो, यानी सक्सेसफुल आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन हो चुका है, तो आपको प्रिंसिपल जो हैं उनके मेल पे आपको क्या करना पड़ेगा, मेल करना होगा। ठीक है, और जो भी कॉपी होगा, जो ऑनलाइन आपका एप्लीकेशन फॉर्म एक्नॉलेजमेंट शीट होगा, जो भी आप पेमेंट किए होंगे उसका रिसिप्ट होगा, ये दोनों को आप जब फॉर्म फिलअप कीजिएगा, चाहे वो कोई भी कैटेगरी से हो, तो डाउनलोड कर लीजिएगा। बस पीडब्ल्यूडी वालों के लिए आपको प्रिंसिपल सर को भेजना पड़ेगा और अटैच करना पड़ेगा एक्नॉलेजमेंट शीट, एप्लीकेशन फ़ीस पेमेंट शीट, और जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, जो भी कंपोनेंट अथॉरिटी से है उनको भी अटैच करना होगा। ये 3 चीज़ें आपको कर लेना होगा। ठीक है, थोड़ा सा प्रोसीजर आप समझ लीजिए। प्रोसीजर आप यहाँ पे आपका डेडलाइन भी पता चल जाएगा कि आपका जो ओपन हुआ है 19 अप्रैल से ही ओपन हो गया था, मैंने बता रखा था काफ़ी दिनों पहले। ठीक है, तो आपको 6 जून तक आपको अभी दिया गया है, 6 जून के 2 बजे तक आपको दिया गया है। आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। इसमें 1000 रुपये आपको एप्लीकेशन फ़ीस देना होगा। ये ध्यान रखिएगा। आपको अप्लाई कहाँ करना है, www.sxccal.edu पे आपको अप्लाई करना होगा। ठीक है, आप जब फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो आपको जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसको पेमेंट रिसीव और एक्नॉलेजमेंट रिसीव को प्रिंट आउट कर लेना होगा फ्यूचर के लिए। ठीक है, ये काफ़ी काम देने वाला है, ध्यान से आप दोनों को प्रिंट आउट या पीडीएफ सेव कर लीजिएगा अपने फाइल में। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ीस मैंने बता दिया। ठीक है, आपको
कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म पेमेंट रिसीव कॉलेज में नहीं ले जाकर जमा करना है जब तक इंटरव्यू के लिए ना बुलाया जाए, ये ध्यान रखिएगा। और जितने भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है फॉर्म का, वो पेमेंट रिसीव वो सबमिट किया जाएगा जब आपका मतलब इंटरव्यू होगा, ठीक है। अभी कुछ नहीं लेके जाना है, ठीक है। और कैंडिडेट अपना जिनका सिलेक्टेड हो जाता है, ठीक है, कॉलेज वेबसाइट पे, तो उनको वेबसाइट पे वो लोग बता देंगे कि किनका किनका सिलेक्शन हुआ है। और सिलेक्शन जो भी कैंडिडेट है उनको इंस्ट्रक्शन अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा। जो सिलेक्शन लिस्ट जब आएगा उसी में इंटरव्यू के में बताया जाएगा क्या क्या आपको प्रोसीजर को फॉलो करना है। वो आपको बाद में मैं जब आएगा लिस्ट तो उसमें मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। अभी वेट कीजिए जब तक आपका सिलेक्शन आ जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फर्दर इन्फॉर्मेशन कोई भी अगर सिलेक्शन लिस्ट इंटरव्यू का जो भी होगा कॉलेज वेबसाइट पे किया जाएगा, मतलब अपडेट किया जाएगा, वो अनाउंस कर दिया जाएगा आने वाले समय में, ठीक है। कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन अगर दीजिएगा तो अगर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के दौरान तो आपका एप्लीकेशन कैंसिल भी हो सकता है। आपको अप्लाई कैसे करना है, तो यहाँ पे क्लिक हेयर टू अप्लाई पे दबिए, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। और जो लोग अप्लाई कर चुके हैं ऑलरेडी तो यहाँ से आप अपना लॉगिन भी कर सकते हो, वहाँ से जो भी डाउनलोड करना होगा, अगर नहीं डाउनलोड किया होगा तो वो डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, यहाँ से सिंपल सा रेड वाले पे क्लिक कीजिएगा, आप अप्लाई पे चले जाइएगा। आपको 1000 का पेमेंट करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। और लॉगिन करना है तो यहाँ पे लॉगिन कीजिएगा। अब आइए सिलेक्शन प्रोसेस। जो भी कैंडिडेट हैं वो अप्लाई करेंगे तो उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। उनके जो भी एकेडमिक परफॉर्मेंस है, लाइक यूजी पीजी का जो भी मार्क्स है, उनके बेसिस पे वो लोग एक मेरिट लिस्ट तैयार करेंगे, यानी शॉर्ट लिस्ट करेंगे। उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, ठीक है। अब इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाएगा, कौन कौन सब्जेक्ट पूछा जाएगा, ये जान लीजिए। जो भी अगर आप सब्जेक्ट अगर आप चूज करते हो तो सब्जेक्ट से रिलेटेड वो लोग जो भी होगा वो पूछेंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स से रिलेटेड पूछेंगे आपका, ठीक है। जनरल नॉलेज और आपका जो भी ओवरऑल इंप्रेशन, आपका पर्सनालिटी वगैरह वगैरह, आपको कुछ पर्सनल डिटेल वगैरह ये लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। द फाइनल सिलेक्शन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड द परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू। दोनों का वेटेज अलग अलग दिया जाएगा, यानी आधा आधा वेटेज है। आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस से भी ये लोग करेंगे और आपका इंटरव्यू से भी ये लोग सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। जब आपका उसमें इंटरव्यू में अगर हो जाएगा तब फाइनल लिस्ट आएगा, तब जाके आपका एडमिशन होगा, तब जाके आप कॉलेज के पार्ट बनोगे, ठीक है। आपको अप्लाई करना है, अप्लाई करने के बाद आपका मार्क्स के बेसिस पे इंटरव्यू लिस्ट आएगा, इंटरव्यू आपको देना पड़ेगा, इंटरव्यू देने के बाद आपको फाइनल लिस्ट आएगा, ठीक है। पूछा क्या जाएगा, जो सब्जेक्ट आप पढ़ोगे या जो सब्जेक्ट आप चूज करोगे तो उसमें से आप कुछ ये लोग पूछेंगे। कम्युनिकेशन स्किल पूछेंगे, जनरल नॉलेज पूछेंगे, ठीक है, और ओवरऑल जो इम्प्रेशन है वो पूछेंगे, ठीक है। जनरल नॉलेज का आपको वही जो भी अभी इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, आपको हिस्ट्री वगैरह से थोड़ा सा चीज़ें देख लीजिएगा। करंट अफेयर से रिलेटेड जो अभी रिसेंटली पास्ट 5 to 6 मंथ का जो करंट अफेयर्स हुआ है अपने देश में, क्या क्या अभी चल रहा है वगैरह वगैरह, वो चीज़ें देख लीजिएगा। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देख लीजिएगा, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर्ड है जब आप इंटरव्यू देने जाइएगा, ये ध्यान रखिएगा। एक तो आप जब एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कीजिएगा, पहले भी मैंने बताया है कि आपको एक्नॉलेजमेंट सीट को डाउनलोड कर लेना होगा, उसको प्रिंट आउट निकाल लीजिए, ठीक है। प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लीजिए, कोशिश कीजिए 2 से 3 प्रिंट आउट निकालें, एक अपने पास रख लीजिएगा और 2 लेके जाइएगा, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ीस जो आप पेमेंट किए रहोगे, 1000 जो भी आप पेमेंट किए रहोगे उसको आपको देना पड़ेगा, उसका रिसिप्ट आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। जो भी आपका ओरिजिनल एकेडमिक या को करिकुलर डॉक्यूमेंट है और जो भी आपका मतलब ग्रेजुएशन का है तो ग्रेजुएशन का जितने भी डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल लेके जाना होगा। और एडमिट कार्ड जो भी रहेगा, इंटरव्यू का एडमिट कार्ड भी आता है, ये ध्यान रखिएगा, उसको भी आपको लेके जाना होगा, ठीक है। और एज वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, आप क्लास 10 का एडमिट कार्ड भी ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या मार्कशीट भी ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। एडमिट कार्ड ही ले लेना, इन्होंने एडमिट कार्ड बोला है तो, ठीक है। अगर यूनिवर्सिटी में जाहिर सी बात है यूजी की हो तो यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सबके पास होगा, वो ले लीजिएगा, ठीक है। अगर रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए से अप्लाई किए रहोगे तो यह ध्यान रखिएगा जो भी रिजर्व आपका सर्टिफिकेट हो, जो भी आपका वैलिड सर्टिफिकेट हो वही लेके जाइएगा, ठीक है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होगा तो वो लेके जाइएगा, जो डिफरेंटली एबल कैंडिडेट है सिर्फ उनके लिए, और सर्टिफिकेट जो रिजर्व कैटेगरी के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए। एक बैप्टिज्म सर्टिफिकेट आता है जो क्रिश्चियन कैंडिडेट हैं, ठीक है, उनको लेके जाना होगा, ठीक है। एक एनी वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना होगा, ठीक है। कोई भी आप आधार कार्ड रख लो, इनफ है, ठीक है, आधार कार्ड सबके पास होगा। फॉर डिप्यूटेड कैंडिडेट, आपको जो डिप्यूटेड कैंडिडेट है उनको अप्रूवल ऑफ DI ऑफ स्कूल से चाहिए, और दूसरा फोटोकॉपी ऑफ MC रेजोल्यूशन काउंटर साइंड बाय DI
या ADI से चाहिए, ठीक है। और इनको अटेस्टेड करना पड़ेगा जो भी डॉक्यूमेंट है, मतलब ड्यूली अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड एंड ओरिजिनल टू बी प्रेजेंटेड फॉर वेरिफिकेशन। तो इन्होंने ये बोला है कि जो भी आपका फ़ोटोकॉपी है वो सबमिट हो जाएगा और ओरिजिनल आपको वहाँ पर प्रेजेंट करना होगा वेरिफिकेशन के लिए। तो जो भी आपको ये डॉक्यूमेंट बताया गया है, जो भी ऊपर 10 डॉक्यूमेंट बताया गया जिसमें आप एप्लीकेबल हो वो आपको लेके जाना है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपका पूरा डिटेल रहा। लास्ट चीज़ इन्होंने ये मेंशन रखा है, जो भी ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट होगा आपको सबमिट करना होगा 10 दिन, जब आपका एडमिशन हो जाएगा 10 दिन पहले आपको कर लेना होगा, ठीक है। नहीं तो आपका एडमिशन ऑटोमेटिकली कैंसिल भी हो सकता है। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको देना जरूरी है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन डिप्यूटेड कैंडिडेट जो होंगे उनको सबमिट करना पड़ेगा MC रेजोल्यूशन इन ओरिजिनल काउंटर साइड बाई DI ADI, उनको ये जमा करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो होंगे वो अपना समझ लिए होंगे, क्योंकि इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जो माइग्रेशन जो एडमिशन अगर जिनका हो जाएगा, फीस पेमेंट वगैरह कर देंगे तो उनको आपको माइग्रेशन जमा करना पड़ेगा। इन्होंने ये बोला, नहीं तो 10 दिन के बाद अगर आपका नहीं जमा कर पाइएगा तो आपको एडमिशन कैंसिल भी ये लोग कर सकते हैं। तो होप ये चीज़ें सारा डिटेल समझ में आ चुका है, कैसे आपका प्रोसीजर, कैसे आपका सिलेक्शन होगा। मैंने एक बार फिर से आपको बता दिया, आप अच्छे से होप समझ चुके हो। फिर भी कोई कन्फ्यूजन आ रहा है हमें बताइए, आपको डेफिनेटली ये किया जाएगा। और एप्लीकेशन फॉर्म आप फिलअप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर और ख्याल रखिए अपना।